आज ही हमारा वीडियो सेशन का 13 लेक्चर है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। CSS के अंदर पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी हमारी वेबसाइट के लेआउट को स्ट्रक्चर देने में काम आती है। जब भी कभी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसको जब आप लेआउट देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो आप हमेशा डिव के अंदर देते हैं। अब आपने छोटे छोटे डिव अपने छोटे छोटे ब्लॉक वेबसाइट में बना दिए, तो आप क्या करते हो, मार्जिन दे दे के उनको ऊपर नीचे सेट करते हो। अगर एट अ टाइम मान लीजिए किसी डिव को हमें इधर उधर करना है, तो अगर आपने किसी डिव को इधर उधर किया मार्जिन देकर, तो क्या होगा, बाकी के जो डिव हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ढांचा बिगड़ जाएगा। तो यहां पर पोजीशन प्रॉपर्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी से ये काम करते हो तो आप जिस एलिमेंट को पोजीशन देंगे वही इधर उधर होगा, आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो पोजीशन आप लोग लगाते हो अपने पेज के ऊपर, इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पोजीशन को हम देते हैं, जो कि डिफॉल्ट होती है, जिसे हम स्टैटिक कहते हैं, ये डिफॉल्ट होती है। अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने पोजीशन में नहीं डाली है तो वो डिफॉल्ट स्टैटिक कहलाती है, और उस एलिमेंट को कभी भी पोजीशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, यानी नॉट अ पोजीशन एलिमेंट। पोजीशन एलिमेंट वो पोजीशन एलिमेंट नहीं कहलाता। बाकी बचे 3 प्रॉपर्टी, जिसमें से सबसे पहले आती है रिलेटिव। अगर आप उसकी पोजीशन को रिलेटिव करते हैं सेट, तो वो पोजीशन एलिमेंट कहलाएगा। एब्सोल्यूट करते हैं तो भी पोजीशन एलिमेंट कहलाता है, फिक्स करते हैं तो भी कहलाता है। तो बाकी बची प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड में क्या डिफरेंस होता है, और उसको हम कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। इसके हर कॉन्सेप्ट को बारीक से जानेंगे ताकि हर कंफ्यूजन आपके माइंड से दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता हूं। विजुअल कोड को ऑन करते हैं। नॉर्मली यहां पर हम एक HTML का पेज डिजाइन करेंगे। इसको मैं एक नाम दे देता हूं, index.html। यहां पर HTML स्टार्ट करते हैं लिखना। अब मैं यहां पर एक CSS लगाता हूं, इसको नाम देते हैं style.css। इसको बंद कर देते हैं नॉर्मली, जो हमारा तरीका है। इस style.css को अपने HTML डॉक्यूमेंट से हम कर देते हैं लिंक। ये लिंक हो गई है फाइल। अब इससे रन होने वाला पेज हम यहां साइड में खोल लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। पेज खुल गया साइड में, आप देख सकते हैं। अब हम छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें अलग अलग हम छोटे छोटे डिव बनाते हैं। फिर उनको मैं आपको पोजीशन देकर दिखाऊंगा वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट को बिना डिस्टर्ब किए। तो हम यहां पर एक कंटेनर बनाते हैं डिव, इसको क्लास देते हैं कंटेनर। इसके अंदर हम डिव बनाएंगे, 4 डिव मैं इसके अंदर बनाने जा रहा हूं, जिसको मैं एक कॉमन क्लास दूंगा बॉक्स, और हर एक को डिफरेंट डिफरेंट हम आईडी देंगे। तो मैंने यहां लिख दिया डिव $, तो ऑटोमेटिकली आईडी 1 2 3 ऐसे मिलने लगेगा। डॉलर अपने आप 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, डिव बनाएगा, जिसको क्लास देगा बॉक्स। उसके अंदर एक डिव आईडी बनाएगा, div 1 div 2 div 3 करके, और ये 4 तरीके से 4 बनेंगे, 4 पार्ट्स इसके बन जाएंगे। उन सभी को आप नंबर दे सकते हैं, अपने हिसाब से लिख दीजिए 1 2 3 एंड 4। ये हमने 4 डिव बना दिए। अब इसको बेसिक सा हम CSS देके इसको थोड़ा हाइट विड्थ देके सेट कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो यहां पर पहले मैंने तो यूनिवर्सल डिव लगाया, जिसमें मार्जिन को हम 0 सेट कर देते हैं। पैडिंग को भी आप 0 सेट कर दीजिए, और इसमें जो बॉक्स साइजिंग है वो आप बॉर्डर बॉक्स कर दीजिए। अब आप कंटेनर वाले डिव को टारगेट कीजिए। यहां पर आप चारों तरफ एक बॉर्डर लगा सकते हैं, ताकि पता रहे कि वो 4 डिव कहां पर है। अब हम इसकी एक विड्थ सेट करते हैं नॉर्मली 90%।
मार्जिन सेट करते हैं टॉप से 100 पॉइंट और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देते हैं। अंदर जितनी भी डिव है उनको स्पेस देने के लिए मैं अंदर पैडिंग दे देता हूं 10 पॉइंट का, तो अंदर कुछ स्पेस आप देख सकते हैं। अब इन चारों डिव को मैं एक हाइट एंड विड्थ दूंगा, क्योंकि चारों डिव की जो कॉमन क्लास है वो बॉक्स है, तो मैं लिखता हूं div डॉट बॉक्स। उनके चारों तरफ हम एक बॉर्डर लगाते हैं लाइक दिस वे। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इनको एक विड्थ और हाइट दे देते हैं, तो 100 पॉइंट का विड्थ एंड 100 पॉइंट का हाइट मैं यहां पर दे देता हूं। 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। अब इन चारों बॉक्स को एक लाइन में मुझे सेट करना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी यूज करी है तो इनलाइन विड्थ और हाइट पे काम नहीं करता। यानी इस डिव को तो वो एक लाइन में लाएगा तो जरूर, लेकिन इनकी हाइट एंड विड्थ को एज्यूम नहीं करेगा। देखो जरा, मैं लिखा डिस्प्ले इनलाइन, ये चारों डिव एक लाइन में तो आ गए, लेकिन हाइट विड्थ को नहीं पकड़ा इसलिए, तो हम यहां पर यूज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक हाइट एंड विड्थ को भी ऑक्यूपाई करता है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों डिव को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहां पर पहले डिव को हम टारगेट करेंगे डिव 1, इसको बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड। ऐसे ही हम डिव 2 को टारगेट करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर दिया ग्रीन। फिर हम डिव 3 को टारगेट करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू। भाई कलर आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जो मन करे वो कलर आप दे दीजिए। हमने डिव 4 को टारगेट किया, इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑरेंज। तो 4 डिव हो गए हमारे पास। अब यहां से हम अपना खेल शुरू करते हैं पोजीशन को समझने का, कि पोजीशन एलिमेंट एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है। अब आप यहां पर देखिए, जो डिव 2 है दिस वन, इस डिव को मैं 50 पॉइंट नीचे लाऊंगा और 50 पॉइंट लेफ्ट की साइड लेके जाऊंगा, ताकि ये 1 के ऊपर आ जाए। यहां पर इस जगह पर ये ऑक्यूपाई हो जाए। तो इसकी पोजीशन को मैं मूव करने जा रहा हूं बिना स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब करे। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हो, तो जो भी उसकी करंट पोजीशन होती है, जहां पर भी वो करंट होता है, वो उसका ओरिजिन हो जाता है। यानी उसकी करंट पोजीशन ओरिजिन पोजीशन बन जाती है। यानी कि करंट पोजीशन बिकम इट्स ओरिजिन पोजीशन। ओरिजिन, इसका मतलब होता है कि वही उसका टॉप होता है और वही उसका लेफ्ट होता है, यानी वो उसका मेन पॉइंट हो जाता है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एलिमेंट करते हैं, तभी आपके पास सीएसएस में 4 प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। बिना किसी एलिमेंट को पोजीशन दिए आप ये 4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इसी का डेमो आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर ये जो डिव 2 है, मैं इसको टॉप से 100 पॉइंट का गैप देता हूं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ। मैं लेफ्ट से इसको 100 पॉइंट का गैप देता हूं, देखिए कुछ नहीं हुआ। तो ये काम नहीं करेंगे जब तक आप इस एलिमेंट को पोजीशन नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसको पोजीशन करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा पोजीशन रिलेटिव। जैसे आपने इसको पोजीशन रिलेटिव करा, तो जो इसकी करंट पोजीशन है, अब ये इसका ओरिजिन बन गया। यानी ये इसका टॉप 0 है और लेफ्ट 0 है। दिखा देते हैं आपको, ये टॉप 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेफ्ट भी 0 है। अब जैसे जैसे मैं इसको पॉइंट दूंगा वो नीचे आने लगेगा। मैंने टॉप को 50 किया, देखिए वो वहां से नीचे आ गया। मैंने लेफ्ट से इसको -50 किया, वो पीछे चला गया और 1 के ऊपर ये पोजीशन सेट हो गई। तो ऐसा कई बार आपने वेबसाइट में देखा होगा, ऐसे लेयर होती हैं, लेयर के ऊपर लेयर होते हैं और डिजाइन बने होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। और इसकी एक चीज और देखिएगा, जब आपने किसी डिव को, यानी मैंने किसी एलिमेंट को जब पोजीशन रिलेटिव दिया, तो वो एलिमेंट तो इधर उधर हुआ, लेकिन उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिलीज नहीं करा। वो ओरिजिनल पोजीशन अभी भी अपनी जगह लिए हुए, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पर नहीं आ पाया। तो ये काम भी रिलेटिव का होता है, यानी रिलेटिव अपनी जगह को रिलीज नहीं करता। तो ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर दे दूंगा। रिलेटिव एलिमेंट
नॉट रिलीज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन होता है या फिर आप उसको ओरिजिनल स्पेस कह सकते हैं, उसको रिलीज नहीं करता, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। तो बच्चों ये होता है रिलेटिव का काम। अब मैं आपको इसकी दूसरी प्रॉपर्टी समझाता हूं जिसका नाम है फिक्स्ड। अब फिक्स देखिए कैसे काम करता है। अगर आपने किसी एलिमेंट को फिक्स कर दिया तो उसका जो ओरिजिन होता है वो बॉडी से स्टार्ट होता है। ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम बॉडी, इसका मतलब वही उसका लेफ्ट 0 हो जाता है और वही उसका टॉप 0 हो जाता है। और इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपने उस एलिमेंट को जो भी पोजीशन पर जाकर रख दिया वो वहां पर लॉक हो जाता है, वो स्क्रॉल नहीं होता, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। एंड द एलिमेंट बिकम फिक्स्ड मींस लॉक, वो लॉक हो जाएगा। देखेंगे हम इसको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, डोंट वरी। एक काम और होता है इसमें, रिलेटिव को जब आपने इधर उधर किया था तो उसने अपने ओरिजिनल स्पेस को नहीं छोड़ा था, लेकिन फिक्स्ड अगर आप किसी एलिमेंट को करते हो तो वो अपना ओरिजिनल स्पेस छोड़ देता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है। इट मींस इट रिलीज इट्स स्पेस एंड अदर एलिमेंट ऑक्यूपाई दैट स्पेस। तो दूसरे एलिमेंट उस जगह को ले भी लेते हैं। अब इन चारों पांचों चीजों को मैं आपको यहां प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता हूं। इसकी पोजीशन को मैंने कुछ देर के लिए यहां से हटा दिया और इसकी टॉप वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, लेफ्ट वैल्यू को 0 कर दिया। अभी ये कोई काम के नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसकी पोजीशन यहां पर फिक्स करता हूं तो ये काम के होंगे। टॉप 0 है, लेफ्ट 0 है, मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करने जा रहा हूं तो वो किसके हिसाब से चलता है? बॉडी के हिसाब से। बॉडी यहां से स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली ये डिव यहां पर आ जाएगा। देखिए पोजीशन फिक्स्ड, वो तुरंत वहां पे चला गया और ये लॉक है। इस लॉक चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बॉडी को थोड़ा इसकी हाइट देकर बड़ा कर देता हूं। एक स्क्रॉल बार आ जाएगा मेरे राइट हैंड साइड पर, देखिए। अब मैं इसको कितना भी स्क्रॉल करूं ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, देखिए ये लॉक है वहां पर। अब इस डिव को आप कोई फोटो बैकग्राउंड में लगा सकते हो, इसका साइज छोटा कर सकते हो, कोई लोगो बना सकते हो कंपनी का, ताकि वो वेबसाइट में लगातार आपको दिखता रहे और आपकी वेबसाइट डिस्टर्ब भी ना हो। तो ऐसी चीजें बनाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और यहां देखिए जब ये अपनी पोजीशन छोड़ के यहां पर जाता है तो दूसरा एलिमेंट उसके घर पर ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। तो वो जो 3 और 4 नंबर के एलिमेंट थे वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुके हैं, 2 नंबर की पोजीशन पर आ चुके हैं। तो ये काम फिक्स का होता है। मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूं। मान लीजिए मुझे इसे बॉटम पे लाना है तो मैं यहां पर टॉप की बजाय लिखूंगा बॉटम, और बॉटम से 10 पॉइंट का गैप दिया, लेफ्ट से 10 पॉइंट का गैप दिया, देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है वहां पर। अब हम चाहते हैं कि इसका साइज छोटा हो जाए तो आप इसी आईडी को टारगेट करते हुए इसका साइज आप 50-50 कर दीजिए। ये देखिए आपके दूसरे डिव बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। और ऐसे आप लोगो बना सकते हैं। और ये देखिए ये आगे पीछे हो रहा है। आप इसको राइट साइड मूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट की जगह राइट लिखिए, वो राइट साइड चला जाएगा। और आप इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। आगे चलकर कल को जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिख रखा है टॉप, एक एरो डाला हुआ है, क्लिक करेंगे, अब वो तुरंत आपकी वेबसाइट को ऊपर ले जाएगा। ऐसा आपने कई बार कई वेबसाइट में देखा भी होगा। तो ये चीज होता है, ये मतलब होता है फिक्स का। आई होप आपको फिक्स का मतलब समझ आ गया है। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी से रूबरू कराता हूं और ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ा समझो इसको पहले। देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे ही आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तो वो अपने पेरेंट वाले एलिमेंट के पास जाती है और उसको चेक करती है कि वो पोजीशन एलिमेंट है या नहीं। अगर वो पेरेंट एलिमेंट पोजीशन एलिमेंट निकलता है तो वो उसको अपना घर मान लेती है और उसको ओरिजिन मानते हुए चलती है। लेकिन अगर वो पोजीशन एलिमेंट नहीं है तो वो बॉडी के पास चली जाती है। सो ये क्या करती है, इट जंप टू द पोजीशन पेरेंट एलिमेंट। इफ पेरेंट एलिमेंट इज नॉट पोजीशन एलिमेंट then it
जंप टू बॉडी और उसे अपना ओरिजिन मानते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन ये रिलेटिव की तरह बिहेव नहीं करती कि जैसे रिलेटिव अपना स्पेस नहीं छोड़ता दूसरे के लिए, ये छोड़ देती है, फिक्स जैसे छोड़ देता है ये भी छोड़ देता है। ये क्या करेगा? इट रिलीज द स्पेस टू द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट उसकी जगह पर आ जाते हैं। चलो देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकली करके। इस दूसरे एलिमेंट को मैं यहां पर जाता हूं और इसको पोजीशन देता हूं एब्सोल्यूट। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट देंगे तो ये जाएगा पेरेंट के पास। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसका जो पेरेंट है वो ये कंटेनर वाला डिव है। अब आप इसको चेक कर दीजिए, क्या ये पोजीशन एलिमेंट है या नहीं है। तो जब आप इसे चेक करते हैं तो आपको पता चलता है ये पोजीशन एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये चला जाएगा बॉडी के पास। आप देख सकते हैं उसके बाद इसकी मुलाकात बॉडी से होती है, तो ये यहां पे पहुंचेगा। ये चीज मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए। आप जाइए div 2 के पास। अभी यहां पर मैं टॉप 0 लिखता हूं तो क्या होता है? कुछ नहीं, नॉर्मल रहेगा। लेफ्ट 0 करूंगा, नॉर्मल रहेगा। जैसे ही मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करूंगा वो बॉडी वाले डिव पर चला जाएगा, बॉडी के पास चला जाएगा। देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट पहुंच गया, बूम, देख सकते हो आप। लेकिन हाँ, अगर आप इसके पेरेंट वाले डिव को, जिसका नाम कंटेनर क्लास था, कंटेनर, देखिए अगर मैं इसे पोजीशन एलिमेंट कर दूं तो ये उसके पास चला जाएगा। देखिए मैं इसको पोजीशन एलिमेंट कर रहा हूं, ये देखिए वहां चला गया। तो ये काम होता है रिलेटिव का। और देखिए इसने अपनी जगह छोड़ी, दूसरे लोग इसके पास आ गए, दूसरे कंटेनर उसकी जगह पर आ गए। अब इसको भी मैं सेट कर सकता हूं उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं टॉप से देता हूँ 10 पॉइंट, लेफ्ट से देता हूँ 10 पॉइंट, रेड के ऊपर आ जाएगा। अब 50 पॉइंट और नीचे लाना है तो 60 कर दिया, और इसको 50 पॉइंट और राइट की तरफ लेके जाना है तो मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ। तो देखिए ये भी हमारा डाटा यहाँ पर सेट हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, आप लोगों को क्लियरिटी आई होगी माइंड के अंदर कि किस तरीके से पोजीशन एलिमेंट को आप अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें देखते हैं मीडिया क्वेरी क्या होती है। चलिए बाय, टेक केयर। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।